दूसरा पॉइंट नरसिंह वानी साहब ने जो उठाया है वो है जिहाद। उन्होंने कहा है कि जिहाद होगा और जिहाद मौलिक अधिकार, बुनियादी राइट, जिहाद करना मुसलमानों के यहाँ मौलिक अधिकार है और क्या बेसिक राइट है और इस्लाम के बेसिक्स में से है। मेरे भाई साहब, सबसे ये लफ्ज़ बोलने से पहले उनको ये जानना चाहिए कि इस्लाम में जिहाद किसको कहते हैं। उन्होंने एक डेफिनेशन दिया कि इस्लाम में जिहाद ज़मीन पे जब तक काफिर रहेगा, जब तक जिहाद जारी रहेगा, और इसको उन्होंने जो है ये कह दिया है कि ये इस्लामिक रूल्स है, ये इस्लामिक बेसिक्स है, ये इस्लामिक टीचिंग्स है। नहीं, हमारे जनाब नरसिंह वानी साहब और दीगर हजरात ये बात सुन लें कि इस्लाम में जिहाद इसको कहते ही नहीं है। मैं आपको एक आयत का सोर्स दूंगा पहले, उसके बाद आपको तारीफ़ दूंगा। देखिए कुरान करीम में क्या लिखा हुआ। ये मेरे हाथ में कुरान करीम है, जो हर हिंदू भाई, मुस्लिम भाई सब जानते हैं कि इस्लाम में सबसे बड़ी किताब यही है। हमारा सारा धर्म और सारा रिलीजियस, हमारा सारा मजहब इसी पर डिपेंड करता है। ये कुरान करीम है, इसमें सूरह हज यानी चैप्टर नंबर 22, इसमें आयत नंबर है 39, आयत मतलब वर्स। अल्लाह ताला फरमाता है उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व अन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर। मैं इसको उर्दू में पढ़ देता हूँ। फरमाते हैं, अल्लाह ताला कहता है उन लोगों को अपने दिफा के लिए, अपने डिफेंस के लिए जंग की परमिशन दी जाती है। उन लोगों को अपने डिफेंस के लिए जंग की इजाज़त दी जाती है जिनके ऊपर नाहक जुल्म किया गया। ये इजाज़त इस वजह से दी जाती है क्योंकि उन पर जुल्म किया गया है। उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलूना, जो जिनसे जंग किया जा रहा है, जिनसे लड़ाई युद्ध किया जा रहा है, उनको इस वजह से जंग करने की इजाज़त दी जाती है क्योंकि उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, वो मज़लूम है, वो परेशान है। अब आप देखें कि जिहाद की परमिशन इस्लाम में किस बेस पर हो रही है। ये बेसिक आयत है जो जिहाद की परमिशन को डिफाइन करती है। इसके तहत मैं बताता हूँ कि इस्लाम में जिहाद सिर्फ 2 सिचुएशंस में है, याद रख लें। जिहाद मतलब वॉर का जो जिहाद है, एजुकेशन का जिहाद है और इकोनॉमिकल जिहाद, ये सारे सब्जेक्ट्स अलग है, फिर कभी मैं उसके ऊपर गुफ्तगू करूँगा। ये जो वॉर वाला जिहाद होता है जिसमें लड़ाई होती है, इस्लाम में सिर्फ 2 सिचुएशंस ऐसे हैं जिसमें जिहाद की परमिशन मिलती है, और वो 2 सिचुएशन में जो जिहाद करेगा उसी को जिहाद कहेंगे, उसके अलावा जिहाद नहीं कहते। जिहाद फर्स्ट ये होता है कि आप पर कोई अटैक करे, आप पर कोई जुल्म करे और आप सेल्फ डिफेंस के लिए आप लड़ाई करते हैं, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए, अपने वतन के लिए, अपने महल्ले के लिए, अपने डिफेंस के लिए जो लड़ाई लड़ी जाती है उसको कहते हैं जिहाद इस्लाम में। नंबर 2, किसी और को देखते हैं आप कि कोई ताकतवर आदमी किसी गरीब पर, किसी कमज़ोर पर, मजबूर पर जुल्म कर रहा है। कोई ताकतवर कम्युनिटी, ताकतवर कंट्री, कोई पावरफुल कंट्री किसी कमज़ोर कंट्री को बिला कसूर के मार रही है, उससे माल लूट रही है। कोई ताकतवर इंसान किसी कमज़ोर इंसान को मार रहा है, उस पर जुल्म कर रहा है, तो उस जुल्म को रोकने के लिए आप अगर बीच में जाते हैं, उस ताकतवर को रोकने के लिए, ताकि वो दूसरे पर जुल्म ना करे, दूसरे के साथ ज़्यादती ना करे, जी, दूसरे को ना मारे, उसको बचाने के लिए, अगर कमज़ोर को बचाने के लिए आप फाइट करते हैं तो इसको जिहाद कहते हैं। जिहाद 2 ही मतलब, खुद को बचाने के लिए, अपने डिफेंस के लिए जो वार होता है उसको जिहाद कहते हैं, और किसी और कमज़ोर को बचाने के लिए अगर आप बीच में जाकर ताकतवर से जुल्म करने वाले से लड़ते हैं तो उसको जिहाद कहते हैं। इसके अलावा इस्लाम में कोई जिहाद नहीं है। हमारे मोहतरम भाई, हमारे नरसिंह वानी साहब ये बात जहन में रख लें कि इसके अलावा इस्लाम में कोई जिहाद नहीं है। जितने बातें इसके अलावा आप सुने होंगे वो गलत है। मैंने आपको बता दिया, कुरान करीम का चैप्टर नंबर 22 और वर्स नंबर 39। आप प्लीज़ हिंदी ज़बान में, इंग्लिश ज़बान में, जो ज़बान आपको ठीक लगती है, आप कुरान के ट्रांसलेशंस उठाएं, खोलें और देख लें। हमारे दीगर हिंदू भाई भी उठाकर देख लें, बात क्लियर हो जाएगी।